किशनपुर नाम के एक शांत और खुशहाल गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन गांव के चौराहे पर एक छोटी सी रेहड़ी लगाता था, जहां वो बहुत ही स्वादिष्ट मसाला वेज पुलाव बेचता था। उसकी ईमानदारी और बात करने के अच्छे लहजे के कारण सुबह होते ही उसके पास भीड़ लग जाती। आर्यन, मुझे जल्दी एक प्लेट पुलाव दो, बहुत जोर से भूख लगी है। अभी देता है, बस 1 मिनट रुक जाओ। गांव वाले हंसी खुशी से पुलाव खाते और आर्यन का घर भी अच्छे से चलता। एक दिन जब आर्यन अपनी दुकान बढ़ाकर घर जाने की तैयारी कर रहा था, तब एक अनजान बुजुर्ग मुसाफिर उसके पास आए। उन्होंने आर्यन से कहा, तुम्हारा पुलाव बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर तुम इसमें उबले हुए अंडों का तड़का और खास मसाले डालना शुरू कर दो तो ये स्पेशल एग बिरयानी बन जाएगी। इससे तुम्हारा काम और बढ़ेगा। अरे हाँ बाबा, अच्छा हुआ आपने मुझे ये सलाह दी, मैं अब उसकी तैयारी करूंगा। अरे हाँ, लेकिन ध्यान रखना, मिलावट नहीं करना, नहीं तो जो कमाते हो वो भी चला जाएगा, समझे? नहीं बाबा, मैं जो भी कमाया है ईमानदारी से ही कमाया है। चाहे 2 पैसे कम मिले, लेकिन ईमानदारी का ही खाऊंगा। फिर तो अच्छी बात है, तो चलो मैं चलता हूँ। आर्यन ने उनकी सलाह मान ली और एग बिरयानी का ठेला लगाया। एग बिरयानी खाने बहुत ही लोग आने लगे। धीरे धीरे उसकी एग बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। क्या बात है, जितना मैं 10 दिन में नहीं कमाता था, उतना तो मैंने 1 ही दिन में कमाया है। आर्यन घर चला जाता है। घर जाकर वो मीरा को सारी बात बता देता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, भला हो उस काका जिसने आपको ये सुझाव दिया है। हाँ, अब देखना मीरा, हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हमें जो भी चाहिए हम खरीद सकेंगे। आर्यन का जीवन सुखद चल रहा था। उसकी पत्नी मीरा और छोटा बेटा नमन उसके साथ रहते थे। अचानक नमन की तबीयत बहुत बिगड़ गई और डॉक्टर ने बताया कि उसके ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए की तुरंत जरूरत है। आर्यन के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। हे भगवान, सुख के दिन आए ही थे कि तुमने ये दिन दिखा दिया। अब कैसे होगा इलाज? उतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। अब क्या ही करूं? गांव का एक लालची साहूकार धनपत राय आर्यन की बढ़ती प्रसिद्धि से जलता था। सेठ जी, क्या आप मुझे 3 लाख रुपए दे सकते हैं? मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब उसे नमन की बीमारी का पता चला तो उसने आर्यन के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी चलती फिरती दुकान, रेडी और बिरयानी बनाने का गुप्त नुस्खा मुझे बेचना होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे पैसे दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए आर्यन भारी मन से तैयार हो गया। नहीं, तू मुझे अभी बताएगा, नहीं तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। चल बता जल्दी। ठीक है, तो सुनिए। अदरक और लहसुन को पहले सुखाइए और बाद में धनिया पानी में रखिए। इन तीनों का मिश्रण करना होगा, तभी अंडे को अच्छा स्वाद आएगा। फिर स्वाद निसार नमक और घर के मसाले, और हो गई आपकी अंडा बिरयानी। ठीक है, ये लो 3 लाख रुपए और जाओ यहां से। आर्यन को पैसे मिल गए। वो अस्पताल में गया। पैसे मिलने के बाद नमन का इलाज सफल रहा और वो ठीक हो गया। दूसरी ओर धनपत राय ने आर्यन की जगह दुकान संभाल ली। अब देखना ग्राहक कैसे आते हैं। क्या खुशबू आ रही है अंडा बिरयानी से? वाह भाई, मजा आ गया। अरे काका, आर्यन की जगह आपने लगाई है अंडा बिरयानी, वो कहाँ गया? अरे अब उसे भूल जाओ, अब यहाँ मेरी अंडा बिरयानी होगी और किसी की नहीं। काका, आर्यन कहाँ गया? तुझे अंडा बिरयानी खानी है या नहीं? खाना है तो बोल, नहीं तो जा यहाँ से। कैसे दिए काका अंडा बिरयानी? 100 रुपए की एक प्लेट। इतनी महंगी? ये तो बहुत महंगी है। धनपत स्वभाव से बहुत घमंडी था। उसने न केवल बिरयानी की कीमत दोगुनी कर दी, बल्कि ग्राहकों से बदतमीजी भी करने लगा। तुम अगर एक बार ये खाओगे तो आर्यन को भूल जाओगे, समझे? ठीक है, दे दीजिए 1 प्लेट। धनपत लड़के को अंडा बिरयानी देता है। उसके हाथों में आर्यन जैसा जादू नहीं था,
जिससे बिरयानी का स्वाद बिगड़ गया। छी, क्या है ये? कितनी बेकार है ये। मेरे तो पैसे डूब ही गए। अब कोई नहीं आएगा ये खाने। ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो अच्छे से ही बनाई थी अंडा बिरयानी, फिर क्या हुआ? सेठ धनपत का ठेला नहीं चलता। वहां आर्यन अब बेरोजगार था और छोटे मोटे काम ढूंढ रहा था। एक दिन गांव के कुछ पुराने ग्राहक उसे मिले और बोले, आर्यन भाई, धनपत राय ने दुकान का नाम तो वही रखा है, पर स्वाद और व्यवहार दोनों खो गए हैं। आप दोबारा काम शुरू क्यों नहीं करते? आर्यन ने अपनी मजबूरी बताई कि उसके पास नया सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। तब गांव वालों ने मिलकर आर्यन की मदद की और उसे एक पुरानी रेहड़ी और राशन दिलवाया। आर्यन ने एक नई जगह पर आर्यन की असली एग बिरयानी के नाम से फिर से काम शुरू किया। आर्यन के लौटते ही लोग धनपत की दुकान छोड़कर वापस उसके पास आने लगे। धनपत राय गुस्से में आकर आर्यन के पास गया और बोला, आर्यन, तूने मुझे धोखा दिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखिए सेठ, न मैंने धोखा दिया न आपके पैसे डुबाए। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। सेठ धनपत गुस्से से बहसे चला गया। आर्यन ने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से धीरे धीरे धनपत राय का सारा कर्ज भी चुका दिया और अपनी नेकदिली का परिचय दिया। अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा और उसका व्यापार पहले से भी ज्यादा चमक उठा। सीख: इंसान की असली संपत्ति उसका हुनर और व्यवहार है, जिसे कोई छीन नहीं सकता।